रहता है क्या कि मेरे यहाँ सरकार तो है नहीं, मेरे यहाँ का सरकार मर गया है। सरकार नहीं चाहती है कि इस क्षेत्र से कोई आवाज़ उठे, कोई हक मांगे। मस्जिद, कई घर, मज़ार, कब्रिस्तान, तमाम चीज़ें तबाह हो गई है। क्या हम लोग ने जिसको चुना वो उस लायक नहीं है। 13 साल पुल बनने के बाद यूं ही लटकता रहा। आज तक कितने दिन से पुल का मांग चल रहा है, तो क्या हो रहा है? बस ऐसा ही होता ही रहता है, झुलते रहता है पुल। मेरे एक भतीजी बीमार था, हम डॉक्टर के यहाँ जब तक गाड़ी आए और नाव के बगल में आए तब तक बच्चा मेरा दम तोड़ दिया। सीमांचल यानी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा और इशू है नदी का, पुल का, सैलाब का, कटाव का। और इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं इसको खारी घाट कहा जाता है। और देखिए ये नदी है और इस नदी को क्रॉस करने के लिए, उधर के लोगों को इधर आने के लिए, इधर के लोगों को उधर जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है, कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। अभी तक इनको पुल नहीं मिल सका और कोई पुल टूटा नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद से अब तक पुल ही नहीं बन सका। बड़ी मुश्किलों से ये जो पुल आप देख रहे हैं साल 2012 में बनना शुरू हुआ और साल 2017 में इसकी फ़ाइल क्लोज़ हो गई। अब दोबारा इस पुल के निर्माण का काम, इसकी तामीर का काम शुरू हुआ है और अगर ये पुल मुकम्मल हो जाएगा तो इधर के लोग उधर जा सकते हैं। ये जो दो एरिया है बिल्कुल यहाँ से वहाँ नज़दीक है, लेकिन इधर के लोगों को उधर जाने के लिए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है और नाव के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए लोग इधर से उधर आना जाना करते हैं। अभी भी देखिए रात हो चुकी है, अंधेरा है और लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर इधर से उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, साइकिल लेकर के, बाइक लेकर के, सारी चीज़ों को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रहमत रजा। अरे कहाँ रहते हैं आप? बराड़ुआ। किधर घर हो आपका? कौन गाँव? बराड़ुआ। इधर है कि उधर है? नदी के बताइए। इस पार है। इधर है। तो अब इधर किस लिए आए थे? अवैसी को देखना। अच्छा, उनकी अभी रैली थी उसमें आए थे। हाँ जी। तो अभी नाव के जरिए आप उधर जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। और भी इधर आते हैं क्या नाव के जरिए? नहीं, कभी कभार आते हैं। कभी कभार आ जाते हैं। इधर आना हो तो फिर कैसे आते हैं? कोई नाव से आते नाव हैं। से। और रोड का रास्ता? रोड का रास्ता नहीं है, नाव से आते हैं। रास्ता ही नहीं है? नहीं है। तो ये पुल बन जाएगा क्या लगता है आपको? बन जाएगा, कोशिश तो करेंगे। आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं से आए, पैसे से आ रहे हैं। वैसे किस लिए गए थे? गए थे मार्केट करने के लिए। मार्केट करने? तो नाव से जाते हैं मार्केट करने उधर? हाँ जी, 9 से जाते हैं ना। तो इधर मार्केट नहीं है क्या? नहीं है। तो नाव वाला पैसा भी लेता है? कितना पैसा? हाँ लेता है, 10 रुपये लेता है नाव। 10 रुपये नाव से? हाँ, नाव तो से। डर नहीं लगता नाव से जाने में उधर? क्या डर लगे, हम लोग नाव का, हम लोग तो गाँव इसके नदी के आदमी तो है ही, हम लोग क्या डरेंगे? नदी के आदमी हैं आप? हाँ, नदी के मछली आदमी भी मारते हैं और बस सब इधर करते देखिए, हैं। इधर देखिए। हाँ, तो आप जो उधर जाते हैं तो इधर स्कूल है? कुछ भी नहीं है ना स्कूल है। अच्छा, मार्केटिंग है, लेकिन तो मार्केट करने के लिए उधर जाते हैं? छोटा मार्केट है। तो आपके ज़माने से सब लोग इधर ही जा रहे हैं पूरा? हाँ, हमारे जमाने से इधर जा रहे हैं। जब कोई सामान लेने जाते हैं, अच्छे सामान, तो उधर ही जाना पड़ता है, इधर महंगा होता है। इधर महंगा होता हाँ, है। उधर 2 रुपया कम तो होता आप है। लोगों ने पुल बनाने की मांग नहीं की इतने दिनों से? आपके पुराने लोगों ने, आप लोगों ने? आज तक कितने दिन से पुल का मांग चल रहा है, तो क्या हो रहा है? बस ऐसा ही होता ही रहता है, झुलते रहता है पुल। तो सैलाब आता है तो आप लोगों का घर भी उससे मुतासर होता है? हाँ, तकलीफ तो होता है, बाढ़ का पानी आता है घर में, बहुत परेशानी होती है। का नाम है रिजवान है और हमारे मिलत टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं पूरे सीमांचल में, ख़ासतौर पर ये किशनगंज और पूर्णिया कवर करते हैं। तो ज़रा सा रिजवान से यहाँ की तारीख़ को जानते। रिजवान, क्या इस नदी की तारीख़ है, क्या इशू है पूरा? सर, इशू असल में ये है, ये नदी है कनकई नदी है और कनकई नदी में ये ब्रिज बनाया गया और ब्रिज बनने के बाद से, ब्रिज जब मुकम्मल हो गई उसके बाद सैलाब लगातार इस इलाके में हर साल आना है और सैलाब की वजह से बीच सेंटर में नदी थी, लेकिन धीरे से जो है सैलाब आकर के कटना इधर शुरू हुआ और इस हिस्से में आ गई और यहाँ पे अप्रोच बनना था पुल का, लेकिन अप्रोच ना बन करके अभी अधूरा रह गया। देख सकते हैं ये पूरा अब जो है, कह रहे कि नदी असल ये था पहले। जी, बीच में। तो अब ये जो एरिया है ये भी नदी में आ हाँ, गया। ये अब नदी में, मतलब जब सैलाब आता होगा तो ये पूरा पानी में कटना शुरू हो जाता है। जी, कटना शुरू हो गया। यहाँ से आप अगर सर बात करते हैं, यहीं से आपको दिखेगा, यहाँ लाइटिंग दिख रही होगी। 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, इसी नदी के जद में मस्जिद, कई
घर, मज़ार, कब्रिस्तान, तमाम चीज़ें तबाह हो गई है। रोकने के लिए बिल्कुल, हाँ, इसी नदी की वजह से। आगे जाएंगे तो महानंदा नदी है और दास नदी है। तमाम नदियाँ जाकर एक जगह मिल जाती है। उसके बाद से और जो है तमाम लोग जो है घरें जो है सबसे ज़्यादा कटती है। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज अधूरा रहने की वजह से रोज़ाना का आना जाना जो है हज़ारों हज़ार लोग यहाँ से, इसका जो मेन कनेक्शन है यहाँ से बायसी, यहाँ से अनुमंडल है। अनुमंडल वहाँ जाते हैं लोग, अनुमंडल में सारे काम को करते हैं। अनुमंडल को लेकर के फिर ज़िला पूर्णिया पड़ता है। इसी रास्ते से यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पे SH-99 है जी। जो बैसी है, बैसा बाईसी तो अनुमंडल है। बिल्कुल यहाँ के लोगों का, जिनका गांव इधर है जी, तो उनको जाना पड़ेगा उधर। और मुख्य मार्केट भी है, वहाँ पे लोग जो है अपना सामान खरीदने के लिए, ज़रूरत का जो सामान है उसको लेने के लिए बाजार जाते हैं। तो इसी रास्ते से इन लोगों को जाना पड़ता है। अगर इस पुल का इस्तेमाल ना करें, अगर 4 व्हीलर के ज़रिए से जाए तो तकरीबन कम से कम नहीं भी तो 25 किलोमीटर का फासला पड़ेगा, जो घूम करके उसको तब वहाँ जाना पड़ेगा सिर्फ SH पकड़ने के लिए। फिर बायसी जाने के लिए तो समझ लीजिए आपके जो कम से कम 40 किलोमीटर तो पकड़ना पड़ेगा, तब बायसी पहुँचेंगे। तो ये शॉर्टकट रास्ता है। बारिश पानी जब कम होता है नदी में तो बांस के ज़रिए से कुछ ब्रिज बना करके उसमें गाड़ी आवागमन हो जाता है तो लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ ब्रिज के ज़रिए से आप देखिए तमाम लोग हैं, जान हथेली पे लेकर के लोग जो है आना जाना करते हैं, आवागमन करते हैं। कभी नाव पलट गई हो, कोई हादसा हो गया हो। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। ये जो सीमांचल का इलाका है ना, इसके बारे में लोग बात करते हैं और सच्चाई है। आप कभी आइए देखिए, ये जो पूरा इलाका है इसमें नदी बहुत ज़्यादा है, क्या बोलते हैं कि पुल बहुत ज़्यादा है, दरिया बहुत ज़्यादा है, और जो बड़ी बड़ी दरिया है उन दरियाओं का जो रुख है वही पूरा इलाका है। पूर्णिया का इलाका, किशनगंज का इलाका, अररिया का कुछ इलाका, और मुख्तलिफ़ इलाकों में पुल की ज़रूरत है, ब्रिज की ज़रूरत है जो एक इलाका को दूसरे इलाके से जोड़ता है। कई मरतबा नदियों का रुख बदल जाता है, सैलाब आता है तो सबसे ज़्यादा यहीं के लोग मुतासिर होते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पुल नहीं बन सके और अब पुलों की तामीर हो रही है और काफ़ी लोग हैं जो इधर से उधर जाना चाह रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? दिक्कत तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कितनी दिक्कतें हो रही है। और हम लोग की जो लड़ाई है इसी की लड़ाई है, क्योंकि ये 15 साल से ये पुल नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का MP भी रहा गया। 20 साल से लगातार कांग्रेस का MP है और MLA 20 साल 25 साल MLA है। उन लोग के रहने के बावजूद, उन लोग की सरकार भी थी यहाँ पे, उसके बावजूद भी नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए वो लोग? आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया? आप लोगों ने कहा कि ठीक हम कंफर्टेबल हैं, नाव से जाने में पुल की ज़रूरत नहीं है? आप मुतालबा किया कभी आप लोगों ने? मुतालबा क्या, हम लोग ने जिसको चुना है वो उस लायक नहीं है। अच्छा, आवाज़ उठाना चाहिए। आज जो 5 साल में बन गया, ये आवाज़ उठाने की वजह से बना। 5 साल में क्या बना? पुल की काम जो बाकी था वो तो सुना मैंने पहले से बन रहा था। नहीं, 15 से काम चालू है अभी जी। 3 महीना काम चला, उसके बारिश आ गई, बारिश की वजह से फिर काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह फिर बारिश के बाद काम चालू हो जाएगा। असल में ये सरकारी योजना का मतलब यहाँ एक ये जो होती है डाक होता है। हाँ। और इस एरिया को जो बताता हूँ, पश्चिमी और पूर्वी एरिया, ये लगभग 8 पंचायत इस एरिया को जोड़ता है। लगभग 55 से 60 हज़ार लोग इस एरिया को कनेक्टेड करता है SH-99 से। और ये 99 इधर है? जी, पश्चिमी भाग में, जो हम लोग अभी पूर्वी भाग में है। इस पुल को 2008 में सांसद महोदय जो मौलाना असराउल हक साहब, जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी इसमें हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो मतलब ये आया था, उसने कराया था, इसको पास करवाया। तस्लीम साहब का योगदान इसमें बहुत बड़ा रहा। उसके बाद उसके कार्यकाल में नहीं बन करके लगभग 13 साल, ये 15 साल भाई बोले, मुझे आपको कंफर्म बता दूं कि ये 13 साल पुल बनने के बाद यूं ही लटकता रहा। अच्छा, बन के लटकता रहा क्योंकि अप्रोच इसका जो है पश्चिम साइड 2017 में बाढ़ ऐसी आई, विकराल रूप आया, जो कि ये बहुत दूर तक, जो 7 स्पेन आप देख रहे हैं, मतलब 7 पाया 6 स्पेन का ये पुल अभी दोबारा दूसरा पुल बन रहा है। तो ये पूरी नदी फिर कट गई थी। अभी इस बार ये बढ़ा हुआ, मतलब नदी ऊपर जो आया है ना, तो इस बार आया, फिर इस बार आ गया है। तो यहाँ देखा जाए जिस तरह से, इसमें लगभग 35 साल कांग्रेस के विधायक रहे और लगभग 20 साल प्लस यहाँ सांसद भी रहे। एक बार सिर्फ बीजेपी का सांसद रहा, वो है शाहनवाज साहब, सैयद शाहनवाज साहब। आपको बहुत इल्म है, मैं आपको बताते चलूँ, सांसद साहब की बहुत देन रही, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। बट ये है कि यहाँ पे जिस तरह से इसको अंधेरे में रखा गया, असल रीज़न ये है कि इस पुल को नहीं बनने का रीज़न, लोगों को वर्गला के रखने का कारण ये है कि ये अगर पुल तामीर हो जाती है तो इस साइड में लोग जो बोलते हैं ना, डकैती हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो इसको बंगाल से लोग आ जाएंगे, आपको मार पीट करके। सच बात है, क्या कहा जाता था कि पुल बन जाएगा तो चोर डकैत? हाँ, बिल्कुल। मुझे और भी कई लोगों ने बताया, लेकिन मुझे लगा कि ऐसी अफवाह है, बदनाम करने की कोशिश है। बिल्कुल हक है,
हक है। क्या कि उधर से पुल बन जाएगा तो उधर के लोग इधर आके डकैती करेंगे? आज के डेट में भी इसको रोका जा रहा है, आज के डेट में, जो कि इसमें कोई देखिए मैं किसी की बुराई तो नहीं इसलिए जो कर रहा बात वही हूँ, कही। जो फैक्ट है। बोर्ड को जब शिलान्यास का बोर्ड को विधायक यहाँ के अख्तरुल ईमान ने बोर्ड का शिलान्यास करने आया, उसके दूसरे दिन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा गया? बस यही तो पूछ रहा हूँ, विडम्बना यही है कि शायद उस महोदय को क्या लगा होगा कि बोर्ड क्यों लगा। तो इधर बंगाल नजदीक है, इधर नहीं, ये बंगाल तो बिल्कुल इधर से भी नजदीक है, मगर इधर से हाईवे से नजदीक है। हाईवे से नजदीक है, बिल्कुल तो ये कहा नजदीक गया है कि हाँ, ये उधर पुल से बन हाँ, जाएगा तो उधर के लोग इधर आ चोर जाएंगे। डकैत आ जाएगा और यहाँ गांव को लूट लेगा। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे चूंकि सीमांचल की जब बातचीत होती है तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ कटाव है, नदियाँ बहुत ज़्यादा है, दरिया है, नाले है, पुल बनाना नहीं, बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ आज़ादी के बाद से पुल नहीं बन सका। तो ऐसे कितने इलाके हैं जहाँ पुलों की ज़रूरत है, जहाँ के लोग आज भी इस तरह के ब्रिज से महरूम हैं? बहुत बहुत असल ये इलाका हम लोग का सीमांचल बान जोन इलाका है, और ये पानी यहाँ नेपाल से आता है। नेपाल से आता है? बिल्कुल, नजदीक ये में? नेपाल इधर इस अच्छा, साइड नेपाल है, इधर पड़ेगा। इधर है, और नेपाल से पानी आता है। जब नेपाल कंट्रोल्स के बाहर हो जाता है, पानी छोड़ देता है, और हम लोग फसल की क्षति, हर चीज़ की क्षति। और सबसे पहली चीज़ कि जब इस इलाके को बाढ़ से बर्बाद होने वाला 17 का बाढ़ सबसे बड़ा विकराल रूप लिया था, जो हजारों की तादाद में लोग मरे थे, मवेशी मरा था। पंजाब, हम लोग लगता है कि पंजाब के मतलब पंजाब अभी टॉप जो लिस्ट पंजाब में में है। सैलाब हाँ, आया। टॉप लिस्ट में है, उससे नीचे था ये मतलब कह रहे हैं कि पंजाब के बाद अगर कहीं तबाही हुई है तो इसी इलाका में, सीमांचल में 2017 हाँ, में। 2017 में। और उस 2017 में सरकार खास करके यहाँ पे 70% 75% मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है इलाका। यहाँ पे 75% 70% मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, और सरकार की नज़र यहाँ पे पड़ती ही नहीं तो है। काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, पूर्णिया से पप्पू यादव कई मरतबा MP रहे, किशनगंज से मासरार साहब रहे, उससे पहले शहनवाज हुसैन रहे, MJ अकबर रहे, तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ के गांधी कहे जाते रहे, 2 बार किशनगंज से, वो तो सब जगह से MP रहे। चार वो हाँ। मतलब पूर्णिया से भी MP रहे, अररिया से भी रहे, लास्ट टाइम किशनगंज से भी रहे, तारिक अनवर तो 5-6 बार कटिहार के MP रहे। पूरा इलाका मुतासिर है। तो क्या इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी कि हमारे इलाका में पुल की ज़रूरत है, काम होना चाहिए, जो आज 70 सालों के बाद यहाँ काम हो रहा है, या इस तरह की ज़रूरत महसूस हो रही है? बहुत अच्छी बात आपने कही सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने आज ज़मीनी ग्राउंड को उठा के किए। उस टाइम जो पार्टी होती है ना, पार्टी का एक आदेश होता है, पार्टी के आदेश में मौलाना असराउल हक कासमी साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, 3 तलाक मामले में उन्हें अपना बाद में बयान दिया था कि मेरे पार्टी हाईकमान ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। मेरे शरीयत पे जब ये कर रहा जानते सब था, लोग, हाँ सब जानते हैं। तो यहाँ पार्टी जो है किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देती है। इम्पोर्टेंट बात है, देखिए सीमांचल के जो मुद्दे हैं, मसाइल है, उसमें सबसे अहम यही है कि यहाँ नाला, नदी, सैलाब, बाढ़ का इलाका है। 70 सालों से कई इलाकों में पुल नहीं बन सका, और कई बड़े बड़े लोग किशनगंज के MP रहे, पूर्णिया के रहे, मौलाना असरारुल हक कासमी, उससे पहले सईद शहनवाज हुसैन, MJ अकबर, लेकिन यहाँ के जो मसाइल थे बाहर जा नहीं सके। और आज भी ये लोग, ऐसा लग रहा है कि वो 70 साल पहले की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो नदी का इतिहास है, ये नदी कहाँ से आती है वैसे? ये नदियाँ जो आती है वो नेपाल से के पहाड़ों से निकल करके आती नहीं, है। नहीं, नेपाल के पहाड़ों से तो पानी आता है। ये नदी का क्या नाम है हाँ, असल में? इन्हें जो वहीं से आती है, कनकनी नदी है। कनकई नदी। तो ये नदी भी नेपाल से हाँ, आती है? नेपाल से ही है। जो कोसी नदी है, महानंदा नदी है, वो उससे सब कुछ नेपाल ताल्लुक है? नेपाल से सब अच्छा, नहीं, वो सब जुड़े हुए हैं सब नदी आपस में का? सब जुड़ी हुई है, सब नेपाल से आती है। अच्छा, लेकिन असल मसला ये है जी, कि कोसी में तो डैम बना हुआ है, उसके कंट्रोल के लिए इंतज़ामात है, लेकिन ये महानंदा और ये जो कनकई है, इसके पानी के रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। जबकि इधर देख के बोलिए आप कैमरा में। जबकि इनके रोकथाम के लिए भी नेपाल के अंदर डैम होना था, इनके पानी को रोकने या छोड़ने के लिए भी वहाँ पर फाटकें होनी चाहिए थी। उससे होता कि लोग बसते भी और लोगों के घर भी बसते। असल मामला ये है कि जब सीमांचल खुशहाल था तो सीमांचल में लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से, और हम लोगों ने देखा है कि पंजाब की तरफ से भी लोग आते थे। खुशहाल कब था सीमांचल? सीमांचल खुशहाल था, इतिहास है
अच्छा, कब? किस- आज़ादी से पहले क्या? नहीं, आज़ादी के बाद की बात कर तो रहा लोग हूँ। किस लिए आते थे यहाँ? यहाँ आते थे लोग, अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे। अच्छा। लोग बहुत सारा काम होता था, जो हर काम को मैं नहीं बोल सकता उस। अच्छा। हाँ, बस। तो कहने वाली बात यह है कि आज हमारी मुक़द्दर इतनी ख़राब कर दी गई, इसके पीछे सियासत है। सियासत इसलिए है कि जब हमको 1 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, तो हमारी गाड़ियों में जो तेल जलता है, उसका जो पैसा हमारे पॉकेट से निकलेगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारे बच्चियों के तालीम के जो पैसे हम जमा कर रहे थे, वो पैसे हमारे उन तेलों में जाएगा जिन तेलों में नहीं जाना चाहिए था। और जब हम तेल बढ़ाते हैं चल रहा है। जब हम तेल बढ़ाते हैं तो इसमें जो 50% टैक्स का पैसा है, ये पैसा धन्ना सेठ के पॉकेट में भी जाता है और सरकार के पॉकेट में भी जाता है। इसके एवज में सरकार ने आज तक इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। और आप जिस घाट पर चल रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद एक पुल बन रहा था। ये पुल नहीं, बल्कि ये ऐसा लग रहा था कि ये पूरे इलाके में 200-400 किलोमीटर का पुल हो। हमने देखा कि गंगा में गांधी सेतु के वाला पुल जो है, वो ये एल्युमिनियम वाला जो बना, हमको नहीं लगता है 3 से 4 साल में फाइनल हो गया। क्या नाम हुआ? मोहम्मद वारिस। कब से आप ये काम कर रहे हैं बारिश से? लगभग 10 साल हो गया। 10 साल से नाव चलाते हैं। कितना कमा लेते नाव चला करके? बस 6-7 6-7 हज़ार रुपया महीने का। आराम से। देखिए उधर से हम लोग इधर आ गए बड़े स्मूथली, और खामोशी से पता भी नहीं चला कि नाव चल रहा है। समंदर का और पानी का जो सफ़र होता है भी बड़ा आरामदेह और तकलीफ़देह होता है। और ये चचा हैं जो नाव चला रहे हैं पिछले 10 सालों से। अब एक और सवाल है मेरा, इस सवाल का जवाब आप लोग भी लिख सकते हैं कि सीमांचल का इलाका जिस तरह सैलाब से लगातार मुतासिर होता है, तो क्या सीमांचल को, इस इलाका को सैलाब से बचाने का कोई सोल्यूशन है? यहाँ के नेताओं के पास कोई ब्लूप्रिंट है? क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया तरक्की याफ्ता हो चुकी है, तो इसको भी रोका जा सकता है। तो आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या नाम है आपका? तुफैल। आप ही चलाते हैं नाव? कब से चला रहे हैं नाव? जब से ला हुआ जब से चलाते हैं। और डर नहीं लगता नाव चलाते हुए? क्यों डर लगेगा कि पानी आएगा, डूब जाएगा, सैलाब आता है? नहीं डर लगता। नहीं, इतना लोड हो जाता है बाइक सबका? हाँ, होता है। जैसे ही लोड का कब लेना पड़ता है। ये लोग पैसा देता है नाव पर चढ़ने का कि बगैर पैसा दिया जाता है सब? पैसा देता है, कोई नहीं देता है। कोई देता कोई नहीं देता? कोई नहीं देता है। टिकट वगैरह तो है नहीं आपके पास? टिकट नहीं है। और नाव कभी पलटती है क्या? नहीं पलटा। नहीं पलटी, कभी नहीं पलटी? अभी नहीं पलटी। आपसे नहीं पलटी, वैसे तो पलटती होगी ना? अभी कब हुआ नहीं हुआ हमारे साथ। वैसे पलटने का डर रहता है? डर रहता है, मगर अभी माल कम कसते हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या कम कसते हैं? ज़्यादा नहीं कसते हैं। अच्छा, माल कम रखते हैं तो नहीं, ज़्यादा हो जाने से पलट जाता है। हाँ। ओ, यहाँ पर कितना नाव है? 2 नाव है। 2 ही नाव है? तो यही 2 नाव दिन भर चलता है इधर से उधर? इसकी मरम्मत नहीं हुई? बहुत पुराना नाव है आपका। नया ला है, इसका पुनर्वी है। हाँ? नया ला है। कितने का दिया ये? 3.5 लाख का है। 3.5 लाख का ही नाव है? जी। अपना खरीदे कि सरकार की तरफ से मिला? अपना खरीदा। अपना खरीदे आप? तो 3.5 लाख रुपया कितने दिनों में निकला आपका? कितना निकलता नहीं निकलता, हम लोग खाते हैं, वजह मजदूरी लेते हैं। ओ, देखिए बड़ी बात है। मुझे तो लगा कि 10-12 हज़ार का नाव मिल जाता होगा। ये बताइए कि जो सैलाब इधर बार बार आता है, तो इसको रोकने का कुछ प्लान है क्या? देखिए, सरकार के पास अभी तक कोई प्लान तो समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, क्योंकि अगर प्लान कुछ होता तो 2017 के इस विकराल सैलाब के बाद कोई न कोई तजवीज़ जो है विधानसभा के अंदर लाई जाती। अच्छा, ये क्या नाम है, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का कुछ प्लान था महानंदा ब्रिज में कुछ करके, महानंदा के राज्य का महानंदा बेसन है ना, कि अगर वो बन जाएगा, और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, तो सैलाब नहीं आएगा इस इलाके में। सही है, लेकिन मसला ये है कि जब आप बांध बनाएंगे तो बांध के अंदर जो गांव होगा, उस गांव को खाली करने के लिए आप फरमान जारी करेंगे और उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
अब ये बताइए, आप देख रहे हैं कि महानंदा भी देख रहे हैं और कनकई और दास भी देख रहे हैं। तमाम नदियों के किनारे में सैकड़ों बस्तियां हैं और उन तमाम बस्तियों को अगर आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर इधर खाली कर दिया जाए तो आप जहां से सफ़र करके आए हैं ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा। लगभग जहां आप प्रोग्राम कर रहे थे वो इलाका खाली हो जाएगा। तो अब ये बताइए, सरकार कोई भी प्लान लाती है तो पब्लिक यानी जनता के हक में होनी चाहिए। ठीक है, आप हमको यहाँ से उठा करके दूसरी जगह आप बसाना चाह रहे हैं तो मेरे पास तो सख्त है नहीं। सबसे पहली बात है कि नदी में कट करके तमाम जायदादों को नदियों ने खा लिया। तो ये बांध है का चारों तरफ नदियों के? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं यहाँ, एक तो महानंदा बड़ी नदी हुई, एक हुआ ये कनकनी, एक और कौन सी नदी है? परमान, बकरा और आगे आप चलेंगे कोसी नदी का भी इधर असर आता है। कोसी का भी। तो ये नदी इधर तो नेपाल से आ रही है सब, इधर कहाँ तक जाती है नदी? ये इधर आपको क्या कहते हैं, हावड़ा के आसपास जाकर के। अच्छा, बंगाल में हावड़ा नदी में सब जाके मिल जाती है। ये कनकई और दास जो है ये महानंदा में आपको डंगड़ा पुल जो है वो NH 31 के NH30, हाँ, वो पुल जो है डंगड़ा पुल, वहाँ पर जाके मिल जाती है। यही तो समझ से बाहर की बात है कि दो धारा के बीच में। क्या हाल है महाराज जी? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मिलन हरिजन। कहाँ, इधर रहते हैं आप? नहीं, मेरा घर इधर है। इधर है, तो आप इधर क्यों आए थे? अभी आए थे मजबूरी का, कोई मजबूरी रहता है, आना जाना रहता है। कहा कि मेरे यहाँ सरकार तो है नहीं, मेरे यहाँ का सरकार मर गया है। कौन है आपके यहाँ का सरकार? नीतीश जी, वो तो मर चुके हैं। अगर यदि जिंदा रहता तो इस नाव में नहीं चलते सर। तो मोदी जी है ना प्राइम मिनिस्टर, सब मर गए हैं हम लोग के लिए। मोदी जी कहते हैं कि हमने पूरा सब विकास मर कराया चुके है। हैं। अगर यदि जिंदा रहता तो ये अवस्था में नहीं रहते। आपके सामने में की बात है ना, ये तो कोई नुका के नहीं रखे है ना, आपके सामने में है। नाव पर चढ़े हुए हैं, गाड़ी पर है, कितना मुसीबत पर है। और रोजाना इस तरह, और रोजाना जिस दिन बारिश हो जाती है तो उस दिन हम लोग बाप को खालू कहते हैं। वो परिस्थिति हो जाता है हम लोग के यहाँ। लेकिन हम लोग के यहाँ वोट लेने के लिए नेता बहुत मिलते हैं, लेकिन हम लोग का विकास का नेता नहीं मिलता है कोई। तो ये तो शुरू से ऐसा ही है। शुरू से जो बाप दादा के वक्त में था तो था, लेकिन हम लोग का वक्त में तो बोले सब दिन डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल। आप नीतीश जी से, मोदी से कुछ मैसेज देंगे उनको कि आपके यहाँ पुल नहीं है, नाव से आना जाना पड़ता है और 70 सालों से मीडिया कर्मी जो डेली आना जाना करते हैं तो वो लोग क्या पेपर नहीं छापते? वो लोग नहीं देखते हैं। अच्छा, पता है मोदी जी को कि यहाँ पे पुल सबको नहीं पता है कि महानंदा में पुल नहीं है, खारी पुल नहीं है। ये सब का व्यवस्था करना चाहिए ना सरकार को। तो इस मरतबा आप किसकी सरकार बनाएंगे फिर बिहार? हम लोग सरकार को नहीं चुनेंगे इस बार। हम सरकार को नहीं चुन के वोट देंगे। हम वोट देंगे अख्तरुल इमाम को, कहे कि विकास के मुद्दा पर। अख्तरुल इमाम को वोट देंगे? हाँ। क्यों देंगे अख्तरुल इमाम को? अख्तरुल इमाम मेरा महानंदा का पुल बना दिया है। महानंदा का पुल बना दिया, काम करा अख्तरुल इमाम? हाँ, वहाँ काम किया है। उससे पहले कांग्रेस के मिले थे 35 सालों वो से, सब मर चुका है हम लोग के यहाँ। तो ये महाराज जी है, काफ़ी नाराज़ है, कह रहे कि हमारे इलाका को पुल की ज़रूरत थी और अभी तक। मेरे एक भतीजी बीमार था, हम डॉक्टर के यहाँ जब तक गाड़ी आए और नाव के बगल में आए तब तक बच्चा मेरा दम तोड़ दिया। तो इस दुख नहीं है हमको। कब की बात है ये 2 साल पहले की बात है। आषाढ़ सावन का दिन था, नदी में पानी भरपूर था। घटवाल को बोलते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाना जरूरी है हमको। घटवाल कहता है कि नाव अगर पलट जाएगा तो आप तो सब मर जाएंगे, क्या करेंगे? इस मजबूरी पर ये हाथ वो हाथ करते उड़ते ही बच्चा घाटे पर दम तोड़ दिया। साधन नहीं है जाने आने का। हॉस्पिटल इधर है या इधर है? हॉस्पिटल नदी का इस पार है और हॉस्पिटल नदी का उस पार है। तो ये सीमांचल का अमौर विधानसभा एरिया है, ज़िला पूर्णिया पड़ता है और बहुत अहम है। कुछ चीज़ें यहाँ डिफरेंट है। ये इलाका पूर्णिया ज़िला में पड़ता है, लोकसभा किशनगंज में पड़ता है। यहाँ कांग्रेस के ही ज़्यादातर एमएलए रहे, एमपी रहे, काम नहीं हो सका। आरजेडी का एमएलए तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 30-40 सालों में कोई अमौर से हुआ है, और 30-40 साल पहले आरजेडी थी भी नहीं। तो कांग्रेस और जैसी पार्टियों से यहाँ के लोगों को शिकवा है। तो ये सीमांचल का सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ नाले ज़्यादा, नदियाँ ज़्यादा, बड़ी बड़ी नदियाँ इधर रुख अपनाती है, सैलाब आता है, और जितना पुल होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इस इलाके में नहीं है। और उससे जो बड़ा मुद्दा इशू ये है कि बाहर के लोगों को पता ही नहीं कि इनके मुद्दे क्या है, इश्यूज़ क्या है। अब पिछले 5-6 सालों में यहाँ के इश्यूज़ और मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन हो रही है। ख़ुद यहाँ तक आने के लिए हमें
पूरा दिन देना पड़ा। मैं किशनगंज से निकला था यहाँ आने के लिए तकरीबन दिन के 11 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए, अंधेरा हो गया और अंधेरे में हमें ये स्टोरी करनी पड़ रही है। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। फिर कल मुझे दूसरे इलाकों में जाना है क्योंकि इस वक्त हम चुनावी यात्रा पर हैं। मिला टाइम्स का इंतखाबी सफ़र जारी है, हमारी पूरी टीम हमारे साथ है और फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहाँ हम बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अल्लाह हाफिज़।